मैदा यानी आटे को जब बहुत महीन कर दिया जाता है तो व्हीट फ्लोर मैदा जो बनती है वो बहुत ही फाइन फॉर्म जो होती है जिसमें कि फाइबर एकदम जा चुका होता है, वो मैदा। आजकल मैदे पे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ डिस्कशंस चल रहे हैं कि मैदा कैसे नुकसानदायक है। नुकसानदायक है ये पक्का है, नुकसान करती है लिवर को भी, आंतों को भी, ये देखा गया। जो लोग कहते हैं और जो साइंटिफिक नहीं लगा, जो लोग कहते हैं कि इससे ग्लूटेन सेंसिटिविटी होगी, तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी होने से वो गेहूं से भी होगी। मैदा कोई स्पेसिफिकली ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लिए अलग से नहीं है। दूसरी चीज, ग्लूटेन सेंसिटिविटी मैदा से होने की वजह से आपको जो परेशानियां होंगी वो जन्मजात होंगी, शुरू से होंगी। बहुत एडल्ट एज में ग्लूटेन सेंसिटिविटी आती नहीं है, वो जेनेटिक जैसी प्रॉब्लम है जिसको सीलियक भी कहते हैं। मैदा जो प्रॉब्लम कर सकती है, जिसके रीजंस मुझे लगते हैं कि कॉन्स्टिपेशन करा के, फाइबर को घटा के आंत में, और फाइबर घटने से कॉन्स्टिपेटेड होने से, और कॉन्स्टिपेटेड होने से आंतों के मूवमेंट घटने से, और मूवमेंट घटने की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी वजह से पेट में भारीपन, ब्लोटिंग, आईबीएस, और धीरे धीरे आंत में इन्फ्लामेशन। कॉन्स्टिपेशन होने से गट के नॉर्मल फ्लोरा, जो नॉर्मल बैक्टीरिया जिसको हम कमेंसल फ्लोरा, सहायक फ्लोरा, या हम गुड बैक्टीरिया भी सिंपली कहते हैं, वो भी खत्म हो सकते हैं लंबे समय तक कब्ज या इन्फ्लामेशन रहने से। और गुड बैक्टीरिया खत्म होंगे तो आंत में प्रॉब्लम से स्टार्ट होंगी। दूसरी जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म मुझे लगी, जो साइंटिफिकली ठीक लगी, वो लगा कि मैदे की वजह से आंतों में इन्फ्लामेशन का स्टार्ट होना। जब चीजें अच्छे से गट से मोबिलाइज नहीं होती, गट से निकलती नहीं, आंत से जब अच्छे से मूव नहीं करती हैं, तो उनमें रुकने की टेंडेंसी होती है, और जब रुकती हैं तो इन्फ्लामेशन, सूजन स्टार्ट करती है। इन्फ्लामेशन गट के नॉर्मल बैलेंस को गड़बड़ करता है, यानी कि गुड बैक्टीरिया को धीरे धीरे हटाता है, बैड बैक्टीरिया को वहां पे जगह लेने देता है। तो ये गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया का जो रेशियो है, ये धीरे 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 इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। आंत में कोलन के, जिसको हम सिंपली कोलाइटिस भी कहते हैं, हम कहें कोलन में इन्फ्लामेशन की संभावना को बढ़ाना, यह धीरे धीरे ये इन्फ्लामेशन लिवर की तरफ मूव करके, लिवर में इन्फ्लामेटरी कैस्केड को स्टार्ट करके फैटी लिवर को बढ़ाता है। इसलिए स्पेशली वो लोग जिनको आंत की समस्या, या जो लोग फैटी लिवर से पीड़ित हैं, उनको मोटे अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए बनस्पत मैदा के। तो इसलिए मैदा मुझे हार्मफुल लगती है आंत के लिए, लिवर के लिए, और इसके ये साइंटिफिक रीजंस मुझे समझ आए जो मैंने आपसे साझा किए। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रोगायनिक केयर पर लिवर और आंत संबंधी समस्याओं में आपको डाइट और लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट संबंधी सलाह देने के लिए उपलब्ध हूँ। कोई समस्या होने से आप मुझे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू।